हेलो क्लास 11th। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में आज देखते हैं क्या है इस लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की। हमने जो है मसल्स पढ़ी, ब्रीथिंग ऑफ मैकेनिज्म ब्रीथिंग पढ़ा। ठीक है, आज जो है हम इसमें आगे जो है एक तरह से भाई किस प्रकार से लंग्स के अंदर कितनी एयर जो है फिलअप होती है, कितनी बाहर निकलती है, उसकी जो वॉल्यूम्स हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि नोज है, नोज के अंदर नेसल कैविटी, ठीक है, नेसल चैम्बर जो है, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, एलोवेलाई, ब्रोंचस, ब्रोंचियोल्स, ठीक है, डायाफ्राम, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। अब जो है आगे देखिए, इसमें एक बात, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। तो एक्सहेलेशन कैसे होती है, इनहेलेशन कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं। भाई एक्सहेलेशन कैसे हो रही, सांस कैसे बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है, और कैसे हम इसमें जो है एक तरह से कैसे सांस अंदर ले रहे हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट इसमें हमने एक बात और देखी थी कि जो ये लंग्स हमारे वो प्रेशर ग्रेडियंट पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है, मसल्स का तो फंक्शन है ही, साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो डायाफ्राम का फंक्शन है। तो डायाफ्राम जो है, यदि डायाफ्राम इसमें जैसे कि डायाफ्राम की मूवमेंट नहीं होगी तो सांस हम नहीं ले सकते या सांस हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक डिसऑर्डर होता है, हम यह बोल सकते हैं, जैसे कि आपने सुना फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग कई तरह से होती है। तो इसमें यहाँ पर एक फूड पॉइजनिंग ऐसी होती है जैसे कि उसको बोलते हैं बोट्यूलिज्म। बोट्यूलिज्म, BOTULISM, बोट्यूलिज्म। और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। और बैक्टीरिया भी कौन सा है, ये है कोलिस्ट्रीडियम बोटेलिडम। ठीक है, कोलिस्ट्रीडियम बोटेलिडियम जो है वो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इट रिलीज टॉक्सिन, ये क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ डायाफ्राम। जो डायाफ्राम पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पर एक टॉक्सिन रिलीज करेगा और डायाफ्राम को पैरालाइज कर देगा। आपको पता है ना कि हमारी किसी भी ऑर्गन की मूवमेंट बिना नर्वस सिस्टम के नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कहीं पर तो वॉलेंट्री मसल काम करते हैं, कहीं पर इनवॉलेंट्री मसल काम करती हैं। तो डायाफ्राम को एक तरह से पैरालाइज कर देगा, और डायाफ्राम जब काम नहीं करेगा, डायाफ्राम की मूवमेंट नहीं होगी, तो ह्यूमन बीइंग की यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। ये एक तरह से बहुत ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग होती है एक तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें डायग्राम में यहाँ पर इसमें हमने जैसे मसल्स की बात की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इनर इनर इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये हमने इनमें पढ़ी थी। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है वो कब काम करेंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और इंटरनल इंटरकोस्टल कब काम करेंगी। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कब काम करती हैं, जब हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं उस टाइम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिब्स को बाहर की तरफ खींचती हैं। ठीक है, जबकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करती हैं और आपकी रिब्स को वापस नॉर्मल कंडीशन में लेके आती हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, फिर हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में भी बात की थी, स्पाइरोमीटर। ठीक है, स्पाइरोमीटर कैसे काम करता है ये भी हमने इसमें देखा था कि स्पाइरोमीटर जो है एक्चुअली में वो क्या मेज़र करता है, वो मेज़र करता है टाइडल वॉल्यूम 500 ml जो होती है, जिसकी अमाउंट कितनी होती है 500 ml। एक्चुअल में टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम वो होती है जितनी एयर हम अपने लंग्स के अंदर लेते हैं। नॉर्मल जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमने जैसे नॉर्मली सांस लिया तो उस टाइम हम कितने वॉल्यूम एयर की जो है अपनी बॉडी के अंदर लेके गए 500 ml, और कितनी बाहर छोड़ी हमें, वो भी 500 ml छोड़ेंगे, एक्सपायर की हमने। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब ये देखिए इधर, इसमें हम पूरा
एक तरह से पूरी चीज़ें पढ़ेंगे भाई, कैसे स्पायरोमीटर जो है मेजरिंग करता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, फिर आपकी कैपेसिटी कितनी, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसमें स्टडी करेंगे। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तो लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी जो है आपकी, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, मैक्सिमम वॉलेंट्री एक्सपायरेशन है, तो सारी चीज़ें हम इसमें लंग्स वॉल्यूम जो है किस प्रकार से बढ़ रही है घट रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब आपने एक चीज़ और देखी होगी, कई बार जैसे कि जब कोई डॉक्टर जो है पेशेंट को चेक कर रही है, जैसे इस तरह की मान लो किसी को निमोनिया है या कुछ ऐसी बीमारी है, लंग्स से संबंधी बीमारी है, तो वो उसके जो बैक साइड है वहाँ पर स्टेथोस्कोप की मदद से कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। तो एक्चुअल में क्या ऑब्जर्व करती है, वो ऑब्जर्व करती है जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम हमारी जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उस साउंड को डिटेक्ट करती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे लंग्स नॉर्मल हैं या नहीं हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाती हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। अब दो कंडीशन होती हैं हमारी लंग्स की, ठीक है, एक तो होती है रेस्ट्रिक्टिव और एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ हम ये बोल सकते हैं कुछ ऐसी मान लो बीमारी हो जाए ऐसी, तो कई बार जो है हमारा लंग्स का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, नॉर्मल साइज़ है, जबकि दूसरे लंग्स का साइज़ जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। अब मान लो वो रिड्यूस हो गया तो सिंपल सी बात है, जो उसमें एयर अंदर आ रही है उसकी वैल्यू भी कम होगी, उसकी वॉल्यूम भी कम होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है। जब मान लो दूसरी तरफ इसके अपोजिट देखें तो नॉर्मल से साइज बड़ा हो जाए, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा, जबकि रेस्ट्रिक्टिव में रेजिडुअल वॉल्यूम घट रहा था, टोटल लंग कैपेसिटी घटेगी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी घटेगी, और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वो भी आपकी जो है एक तरह से क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव में एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन वॉल्यूम्स की, तो पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को टीवी भी बोलते हैं। कौन सी, इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुने, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये वॉल्यूम एयर की वो वॉल्यूम है जो हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं कब, ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं उस टाइम जो हवा हम बाहर निकाल रहे हैं, जैसे बाहर निकालेंगे 500 ml अमाउंट, अंदर ले रहे हैं 500 ml अमाउंट, ठीक है, और एक हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली, हमें पता है कि हमारा ब्रीथिंग रेट कितना है, 12 to 16 टाइम पर मिनट, यही ना, एक मिनट में कितना है 12 to 16 पर मिनट, और एक बार में हम एयर कितने अंदर ले रहे हैं 500 ml, तो 500 ml को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कितनी आ गई 6000 ml, और यदि 16 से करेंगे तो 8000 ml आ गई, ठीक है। तो एक तरह से हम जो है एक मिनट में कितनी एयर जो है इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, 6 से 8 लीटर, कितनी 6 से 8 लीटर, समझ में आ गई। ओके, तो ये थी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम फिर एक बार सुन लो, ये वॉल्यूम आपको यहीं याद हो जानी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर एंड एक्सपायर्ड मतलब इनको जोड़ मत देना, ये दोनों अलग अलग हैं, और हैं यहाँ पर, सांस अंदर ले रहे हैं 500 ml लेंगे, सांस बाहर छोड़ रहे हैं 500 ml एयर बाहर छोड़ेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। और एक मिनट में 6000 और 6000 से 8000, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम देखो ग्राफ में देखें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, तो जो उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ये जो है दोनों क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पर इसमें टाइडल वॉल्यूम कौन सी है, जो पर्पल कलर से जो एरो दिखा रखा है, ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम है ये यहाँ पर, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम है भाई, हम नॉर्मली जो है कितना सांस ले रहे हैं और कितना सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है।
अब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। आईआरवी जो है इसको इंस्पायरेटरी क्यों बोलते हैं? जब हम जो वॉल्यूम हम सांस के अंदर लेंगे, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितनी थी आपकी 500 ml। तो इंस्पायरेटरी का मतलब ये है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। कहने का मतलब ये है कि जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब टाइडल वॉल्यूम कितनी थी 500 ml, ठीक है, और उसके अलावा जब हम फोर्सिबली इंस्पायरेशन मतलब जब हम लंबा सांस ले रहे हैं, याद रखना है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जब हम गहरी सांस ले रहे हैं तो उस टाइम हम कितनी एयर जो है अंदर ले जाएंगे, ठीक है। 500 ml तो टाइडल वॉल्यूम जाएगी, ठीक है, उसके अलावा हम कितनी एडिशनल ले जा सकते हैं अंदर, और तो वो कितनी होगी 2500 to 3000 ml, ठीक है। तो IRV की वैल्यू कितनी है 2500 ml से 3000 ml है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम गहरी सांस ले रहे हैं तो हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है अपने एक बार में हम अंदर ले सकते हैं। ये एक बार का है, मिनट का चक्कर नहीं है यहाँ पर, एक बार का, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितनी थी एक बार हम नॉर्मल सांस ले रहे थे तो 500 ml थी, और जब हम गहरी सांस ले रहे हैं तो कितनी है 25,000 ml to 3000 ml, ठीक है, सॉरी 2500 ml to 3000 ml, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में टाइडल वॉल्यूम का ये दिखा रखा था मार्क का, हमने पिछले उसमें भी देखा था। अब ये जो ऊपर बढ़ा हुआ है कराव जो बढ़ा हुआ है इसको IRV, अरे टाइडल वॉल्यूम इतनी थी 500 ml और IRV बढ़ गई ना यहाँ पर, मतलब गहरी सांस ली हमने तो 2500 ml to 3000 ml, ठीक है। अब है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है देखो उसमें IRV में हमने क्या कहा था कि भाई जो टाइडल वॉल्यूम 500 ml है उसके अलावा कितनी एडिशनल एयर हम अपनी बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं, तो वो वैल्यू आई थी आपकी 2500 ml to 3000 ml। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जब हम नॉर्मली हम सांस लिया हमने नॉर्मली मतलब टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से हमने सांस लिया 500 ml एयर हमने अंदर ली, लेकिन हमने जब सांस छोड़ा तो फोर्सिबल एक्सपायरेशन मतलब एकदम जोर से सांस छोड़ा, एकदम जोर से सांस छोड़ा तो कितनी टाइडल वॉल्यूम तो आएगी, उसके साथ जो है उसके अलावा और कितनी एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम एयर की वो कितनी आएगी 1000 ml to 1100 ml। ये कौन सी है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फिर सुन लो दोबारा से, क्या हुआ कि जो नॉर्मली हम सांस हमने जो नॉर्मली सांस लिया एक बार में तो 500 ml जो है हमने एयर अपनी बॉडी के अंदर ली, ठीक है, लेकिन जब हमने सांस तेजी से छोड़ा तो क्या हुआ 500 ml एयर तो बाहर आएगी, वो तो आनी है ही जो नॉर्मली सांस लेते हैं, और इसके अलावा 1000 ml to 1100 ml एयर भी बाहर आएगी उसके अलावा, तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी। ये देखिए इसमें टाइडल वॉल्यूम है आपकी इतनी, ठीक है, नीचे जो दिखा रखी है ERV बड़ी हुई दिखा रखी है। तो हमने अब तक 3 वॉल्यूम पढ़ी हैं, TV टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml to 3000 ml, ERV 1000 to 11,000 ml 1100 ml सॉरी, ठीक है। तो ये आपके आ गई। अब बात करते हैं आगे रेजिड्यूल वॉल्यूम। अब रेजिड्यूल वॉल्यूम कौन सी है? रेजिड्यूल वॉल्यूम वो है जिसमें हमने सांस लिया नॉर्मली, फिर तेज़ी से सांस छोड़ दिया, तेज़ी से सांस छोड़ने के बाद भी लंग्स में जो वॉल्यूम रह गई एयर की उसको बोलेंगे रेजिड्यूल वॉल्यूम। क्या हुआ, आपने सांस तेज़ी से छोड़ा उसके बाद भी जो वॉल्यूम एयर की लंग्स में रिमेनिंग रह गई वो वॉल्यूम कौन सी होगी, रेजिड्यूल वॉल्यूम। इसकी अमाउंट कितनी होगी 1100 ml to 1200 ml। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी थी 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी 2500 ml to 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी 1000 to 1100,
और आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है 1100 to 1200 ml, ठीक है। फिर देखो इसमें, देखो आपने पूरा दिखा दिया इसमें, देखो आपने IRV भी सांस भी ले लिया, नॉर्मली भी छोड़ भी लिया, टाइडल वॉल्यूम भी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, और उसके बाद भी लंग्स में जो नीचे बच गई RV, वो क्या है रेजिड्यूल वॉल्यूम बची हुई लंग्स के अंदर, तो वो 1100 to 1200 ml होगी। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि इन चारों को मिला के कौन सी कैपेसिटी बनती है, तो वो उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। और वो कितनी होगी वाइटल कैपेसिटी आपकी? टोटल कर दो इनका, जैसे कि 500 है, 500 में 2500 3000 हो गए, 4 कितने हो गए ये 500 से लेके कितने हो गई, अब उसमें जोड़ो 500 उसमें जोड़ दो, इसमें आपको हो गया ये 5100 से लेके आपकी 5700 तक हो गई, ठीक है। इतनी वॉल्यूम हो गई है, ठीक है। By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. अब जो हमने जितने भी वॉल्यूम पढ़ी है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, अगर उनको ऐड करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि हमारी पल्मोनरी कैपेसिटी कितनी आएंगी, मेरे लंग की कैपेसिटीज कितनी आएंगी, जिनका यूज हम क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब कोई डिजीज डिसऑर्डर का हम पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि पहले आ गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अब हम कैपेसिटीज पढ़ेंगे। तो कैपेसिटी जो बनती हैं वो वॉल्यूम से बनती हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब सांस लेने की कैपेसिटी कितनी है तो इसमें आपकी जोड़ देंगे कौन सी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने नॉर्मल सांस छोड़ा, उसके बाद आपने कितना सांस लिया, दोनों मिला दिए इसने, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 500 प्लस 2500 3000, तो कितनी हो गई ये आपकी कितनी हो गई 3000 से लेके 3500 तक, ठीक है। अब देखेंगे इसमें IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी आपकी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी IRV प्लस TV, ये पर्पल कलर से जो जोड़ दिया इनको, ठीक है। फिर आगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी उसके TV प्लस ERV, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल रिस्पायर। आपने नॉर्मली सांस लिया लेकिन आपने सांस एकदम से कितना छोड़ा, तो उसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो 500 ml प्लस 1000 से लेके 1100 ml जो है वो जुड़ जाएगी, तो 1500 से 1600 हो गया ये, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देखो ये दिखा रखी IC, ऊपर जो रेड कलर से, नीचे जो ग्रीन वाला दिखा रखा है वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं, IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV और EC इज इक्वल टू TV प्लस ERV, ठीक है। अब है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, जब आपने नॉर्मली सांस छोड़ दिया उसके बाद भी लंग्स में जो वॉल्यूम रह गई वो कौन सी रह गई, वो रह गई आपकी जो आप तेज़ी से छोड़ने वाले थे ना, वो आपने नहीं छोड़ी तेज़ी से, आपने नॉर्मली छोड़ा है सांस, ठीक है, तो वो भी रहेगी वॉल्यूम ERV, और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम तो है ही उसमें, ठीक है। तो ERV प्लस RV, तो RV कितनी थी 1100 to 1200 ml और ERV 1000 to 1100 ml, तो ये कितनी हो जाएगी, ये अप्रोक्सीमेटली आपकी 2100 से 2300 हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी वॉल्यूम इसकी एयर की हो जाएगी। ये देखिए आपकी फंक्शनल जो रेजिडुअल कैपेसिटी जो है ERV प्लस RV, ठीक है, ये 2100 से 2300 हो गई। तो जो नीचे येलो कलर की दिखा रखी ये आपकी FRC ERV प्लस RV, ठीक। वाइटल कैपेसिटी TV प्लस ERV, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, एक
फोर्सफुली आपने सांस छोड़ दिया, उसके बाद वो नॉर्मली कितना वो वॉल्यूम एयर जो है अपने अंदर ले सकता है, तो उसमें हम ERV TV प्लस IRV, तो दोनों को जोड़ देंगे वाइटल कैपेसिटी में। देख लो ERV TV प्लस IRV, ठीक है, तो सांस भरा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए दिखा रहा कि वाइटल कैपेसिटी कितनी है, तो 2500 से लेके 3000, तो ये थी आपकी IRV, TV थी 500, ERV थी 1000 to 1100 ml तक। ठीक है, तो ये आपकी 4000 to 4600 ml आ जाएगी आपकी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी में आपका टोटल लंग कैपेसिटी में कौन सी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिकमेंडेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन है, वही आपने फोर्सफुली सांस लिया तो उसमें आपकी कितनी एयर उसके अंदर आपके अंदर होगी, तो इसमें TLC में सारी जुड़ जाएंगी ये, TV प्लस IRV, ERV प्लस RV, या TV को हम इसमें क्या लिख सकते हैं, TLC को VC प्लस RV। ठीक है, VC प्लस RV भी हम लिख दें तो सारी जुड़ जाएंगी टोटल लंग कैपेसिटी में। ठीक है, ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये सारे वॉल्यूम आपको याद रखने हैं, नोट करने हैं, ग्राफ हर वॉल्यूम के दौरान आप बनाओगे। ठीक है, उसको मार्क भी लगाओगे। ठीक है।